आपनाए हुर्मस में अमरीकी जहाज पर 2 मिसाइलों से हमला। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। कहा, आपनाए हुर्मस में ईरानी वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान ने ऐलान किया था, आपनाए हुर्मस से कोई भी बगैर इजाजत नहीं गुजर सकता। ईरानी फौज का कहना है, हिदायत नजरअंदाज करने वाले जहाज को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी जहाज पर मिसाइल हमले में नुकसानात की ताहाल तफसीलात जारी नहीं की गई। सीनियर अमरीकी ओहदेदार की अमरीकी जहाज पर ईरानी हमले की तरदीद। अमरीकी परचम बरदार 2 तिजारती जहाज कामयाबी से आपनाए हुर्मस से गुजर गए। अमरीकी फौज का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आपने हुर्मस में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। कहा, हुर्मस में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ आज से मशरिक़ वस्ता से होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। इंसानी हमदर्दी के इस अमल में कोई रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। उधर अमरीकी सेंटकॉम का आज से हुर्मस बहाली मनसूबा शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप की हिदायत पर मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद साजी के लिए अहम इकदाम। ईरानी तिजारती जहाज तोस्का के हमले की वतन वापसी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस के कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज का हमला ईरान वापस पहुंच गया। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी जहाज MV तोस्का हमले समेत पाकिस्तान के हवाले किया था। इस आगदार की ईरानी बहरी जहाज के हमले के बाइस अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। एक्स पर बयान में कहा, अमले के अरकान को गुज़श्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया गया था। MV तोस्का को ज़रूरी मुरम्मत के लिए पाकिस्तानी समुद्री हदूद में लाया जा रहा। मुरम्मत के बाद बहरी जहाज को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुखलिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरिया अपने हुर्मस में दाखिले या उसके करीब भी आने की कोशिश न करे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सीनियर कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की वार्निंग। कहा, ईरानी अफवाज अपने हुर्मस की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। ईरान के किसी भी हिस्से से किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आपने हुर्मस में मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आपने हुर्मस और खलीज फारस ट्रंप के ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। पासरान इनकलाब ने अपने हुर्मस का नया नक्शा जारी कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नक्शे में ईरानी अफवाज के कंट्रोल में इलाकों की निशानदही की गई। एक लकीर ईरान में कोह मुबारिक और UAE में फजीरा की जानिब से खींची गई। दूसरी ईरान में कशम जजीरा और UAE में उमुल कवीम के दरमियान खींची गई। पासरान इनकलाब का दावा है कि नकीरों के दरमियान के इलाके पर ईरानी फौज का कंट्रोल है। अमरीका की जानिब से ताहाल इस नक्शे से मुतालिक कोई तबसरा सामने नहीं आया। जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की खबरें कयास राया हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की जानिब से दी गई जवाबी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी पैगाम पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ। ईरान अपने हुर्मस में सुकून और सलामती का मुहाफ़िज़ है। ओमान और ईरान अपने हुर्मस के साहिली ममालिक हैं। हुर्मस से महफूज जहाज़ लाने के लिए हमें महफूज मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक सूरत हाल से तंग आ चुके। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की रात ट्रंप मंसूबे के तहत बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मस से ताकत के जरिए गुजारा जाना था।
आखिरी लम्हे में ट्रंप ने कम अज़ कम इब्तदाई तौर पर ज़्यादा मोहतात हिकमत अमली इख्तियार की। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर कार्रवाई चाहते हैं। मिशन का मकसद होमस में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराना है। ईरान कोई कार्रवाई करता है तो अमरीका को जवाब मिल जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान पर आपने हुर्मुज़ खोलने पर जोर। एक बार फिर आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई से इनकार। मैक्रोन का कहना है किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो। चाहते हैं अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलें। यूरोपीय ममालिक अपनी तकदीर अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने दिफा और सिक्योरिटी अखराजात में इजाफा कर रहे हैं। ईरानी तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए इंडोनेशिया जा पहुंचा। ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक दरियानामी जहाज इंडोनेशिया के आबनाए लोम्बोक में सफर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी टैंकर कंटेनर ने एक बड़े टैंकर की नाकाबंदी से गुजरने की खबर दी थी। अप्रैल में 25 ऑयल टैंकर ईरान से निकले, 7 वापस मोड़ दिए गए, बाकी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 110 और WTI $103 फी बैरल का हो गया। मुरब्बन क्रूड ऑयल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। पाक बहरिया के बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाला MV गौतम में तकनीकी खराबी, 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम सिक्योरिटी रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। पाक बहरिया ने सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। भारतीय इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. Victory is not measured by territory held or battles won. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। ये सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म हौसले की जीत है। हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब और कहा, दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हम अमन चाहते हैं, मगर अब बाहमी इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझकर हमला किया। दुश्मन ने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो कौम यकजा होकर खड़ी हो गई। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरा। सीनियर वज़ीर शजीर मेमन ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। किसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि हम पर मैली आंख डाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कंपनी की लीज मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। CDA का 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी का ऑर्डर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें निपटा दी। कंपनी की जानिब से दायर करदा एग्जीक्यूशन पिटीशन भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। इन्वेस्टर्स अपने हकूक के लिए मुतालिका फौरन से रुजू कर सकते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। CDA का भी मौक़िफ़ है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर सब के सब शामिल हैं। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। तजवीज़ दूंगा कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनके पीछे जाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपीलें निपटा दी। मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर हो गईं। अदालत का मरकजी अपीलों पर समात का फैसला 7 मई को अपीलें समात के लिए मुकर्रर। दूसरी जानिब बुशरा बीबी तक ज़ाती मॉलेज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुप्रिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू की 6 बार सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। मुजरिम इसहाक और खालिद की 6 बार सजाए मौत भी बरकरार। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती दुश्मनी के मुकदमात को छोटू गैंग के मुकदमात से मवाजना नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, ये गैंग तो अपने इलाके में बादशाह हैं। 24 एहलकारों को अगवा किया गया था। क्या अगवा होने वाले पुलिस एहलकार किसी फेस्टिवल में घूमने गए थे? कराची में 44 डिग्री की कयामत खेज गर्मी, 8 अफराद जान से गए। चीबा हुकाम का कहना है जान बहक 7 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से ग्लेशियाई झील फटने, सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब, KP, GB, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और याराबारी का इम्कान। शहरियों को ग्लेशियाई झीलों के करीब जाने, पुरखतर ढुलवानों पर कयाम से इज्तनाब की हिदायत। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के 52 शहरों की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज़। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल, फेज़ 2 74% मुकम्मल। फेज़ 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ पर इजलास। सूबे भर में तरक्याती कामों का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने 27 नई सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम किए जाएंगे। सिंध में लोड शेडिंग का दौरानिया हमेशा बढ़ा दिया जाता है। देही इलाकों में 18 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल। कहा, निजी कंपनियां आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। MQM की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाए। अस्पताल लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज। टोकन पर्ची मिलने के बावजूद हजारों मरीजों का इलाज मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। 64% मरीजों को अद्वियात ना मिलने का भी इंकशाफ। 40% से जायद मरीजों का डाटा कंप्यूटराइज सिस्टम में दर्ज ना होना। सर्विस डिलीवरी पर सवालिया निशान। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। और बिजली ब्रेकडाउन की सूरत में QPS बैकअप सिर्फ 3 से 4 मिनट होने का इंकशाफ।
गुलकारा मीशा शफीक को 50 लाख हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने अली जफर का हत्या की इज्जत का दावा। सेशन अदालत के 50 लाख हर्जाने के फैसले के खिलाफ मीशा शफीक की अपील पर समाअत। अदालत ने अली जफर को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। कराची में डाकू बेलगाम और अंकी टाउन में बैंक में डकैती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू बैंक में दाखिल हुए, 2 बाहर खड़े रहे। गार्ड से असलहा छीना, बैंक का दरवाजा वायर लॉक से बंद करके फरार। SSP वेस्ट का कहना है वारदात में लूटी गई रकम का तखमीना लगाया जा रहा है। कराची में FTC पुल के नीचे मोटरसाइकिलों को आग लग गई। मुतादिद मोटरसाइकिलें जलकर तबाह। अहले इलाका के मुताबिक पुल के नीचे मनशियात के आदी अफराद का ठिकाना है। मनशियात के इस्तेमाल या किसी चीज़ को जलाने से आग लगी। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से मात दी। ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑलराउंडर एरन हार्डी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 56 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली, 4 विकेटें भी ली। पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउसफुल शो हुआ। तमाशाइयों के जोशो खरोश ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। पेशावर और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा अगले साल PSL में नए वेन्यूज शामिल करेंगे। PSL 12 इससे भी बड़ा और अच्छा होगा। PSL 11 में तकरीब के दौरान खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम ने PSL में सबसे ज्यादा 588 रन बनाए। बाबर आजम को गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को मिला। फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादाब खान के नाम। कौशल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। डोमेस्टिक मेला खात्म, इंटरनेशनल इम्तिहान शुरू। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 मई को ढाका में होगा। कौमी टेस्ट टीम आज ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद आज टीम को ज्वाइन करेंगे। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना भी उनके साथ रवाना हुए। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में पाक ज़िम्बाब्वे वुमेन्स क्रिकेट सीरीज का पहला मैच। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सीरीज का दूसरा मैच 6 मई और तीसरा और आखिरी वनडे 9 मई को शेड्यूल है। T20 सीरीज का पहला मैच 12, दूसरा 14 और तीसरा 15 मई को खेला जाएगा। और दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के सनसनीखेज मुकाबले। इंग्लिश प्रीमियर लीग में AFC बॉर्नमाउथ ने क्रिस्टल पैलेस को 3 गोल से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2 गोल से शिकस्त दी। सऊदी प्रो लीग रोनाल्डो की नस्ल को कुदसिया ने 3-1 से मात दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में सेल्टा विगो ने एल्ची और रियल मैड्रिड को स्पानल ने हरा दिया।